6। देखो इसमें क्या बोला है, 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करें ना। यानी कि भाई हम लोगों का 4 गो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है और इसका जो ग्राफ खींचा है, एगो है 1 1 पर और एगो है इसका -1 1 पर और एगो है 0 0 पर। यानी कि इसका आलेख ऐसे खींचा हुआ है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 1 -1 और यहाँ पे है 0 0, यानी कि बीच में 0 रहता है ना, और इधर है -1 और 1। कल ही तुम लोगों को हम बताए थे कि जो बायां साइड वाला रहता है वो x और दायां साइड वाला y ना। x y यानी कि x -1 चल गया, y +1 चला हुआ है ना। यानी कि 1 के सामने यहाँ पे होगा। जब ग्राफ पे बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। x भी 0 y भी 0 तो बीच में ना रह जाएगा। तो आखिर ये कौन सा समीकरण का ये हल है, ये हम लोगों को चेक करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं। तुम लोग इसी के नीचे लिखेगा सब, हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं। जब 1 नंबर का हम लोग जांच करेंगे y बराबर x। देखो एगो समीकरण को हम लोगों को 3 बार जांच करना होगा। कितना बार? 3 बार। यहाँ पे x 1 है और y कितना है? 1 है। तो अगर हम यहाँ पे -1 और +1 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू कितना है? 1 है ना। यानी कि यही हम लोग रख रहे हैं। तो y का वैल्यू है 1 और x का y का वैल्यू कितना है? 1 और x का वैल्यू कितना है? है इधर वाला ना हमारा x है ना, x है ये तो y है। हाँ तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1। तो ये दोनों बराबर है? नहीं है, प्लस में है माइनस में है। तो हम लोग लिख देंगे y बराबर x इस आकृति का हल नहीं है ना। अच्छा उसके बाद में दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें x + y बराबर 0 ना। तो यहां पे जब फिर हम लोग लेंगे, अगर -1 1 लेके अगर जांच करते हैं, देखो x का मान कितना? -1 और y का मान कितना लेना है? बराबर 0। तो है तो ±0 बराबर 0। तो एक आ गया बराबर, दोनों साइड बराबर आ गया ना। LHS RHS है। इसमें क्या था? LHS बराबर नहीं था RHS, इसलिए हम लोग कहें कि हल नहीं है। फिर हइयो दोनों का जांच करके देखते हैं। ये है, लिखेंगे 0 0 लेने पर, क्योंकि 3 गो है तो तीनों का ना चेक करेंगे, तब ना मालूम चलेगा कि इसी ग्राफ को बना के इतना आंसर लाया है ना। तो 0 0 जब लेंगे तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 और बराबर 0। तो ये भी तो दोनों साइड 0 0 आ गया। लग रहा है कि कहीं हो जाना चाहिए ना। फिर इसको लेंगे 1 -1 लेने पर, देखो तो x के जगह पर हम लोग का x है ना, है 1 और y के जगह पर क्या लेंगे? -1 और बराबर कितना है? 0 ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 गया, 0 बराबर 0। तब तो तीनों आ गया। इसका मतलब यह समीकरण का ही हल है ना। तो हम लोग लिखेंगे x + y बराबर 0। नहीं क्या लिखेंगे? इस आकृति y बराबर x का हल यह आकृति नहीं है, ऐसे लिखेंगे। उसी तरह यहां पे लिखेंगे x + y बराबर 0 का हल यह आकृति है ना, है। अच्छा तो दूसरे का आंसर आ गया। अभी 3 4 बाकी है, चेक करते हैं कहीं 3 पर भी आ जाए। जगह नहीं है तो हम साइड में लिख रहे, तुम लोग इसी का नीचे लिखना सब, ठीक है।
जब तीसरा तुम लोग चेक करेगा सर तो यहाँ पे y बराबर 2x, तो पहले है ये लेके हम लोग जांच करते हैं -1 लेने पर देखो y कितना है -1, y है 1 और 2 और x कितना है -1, तो 1 बराबर 2 एकम 2, तो दोनों बराबर है नहीं है, तो इस तरह काट देंगे, लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS का, तो लिखेंगे हम लोग y बराबर 2x का हल, यह आकृति नहीं है। अच्छा चौथा चेक करते हैं, पहले पहला के नहीं आया तो दूसरी का तीसरी का से कोनो मतलब ही नहीं है ना, तो चौथा जब चेक करेंगे तो चौथा समीकरण हम लोग 2 + 3y बराबर 7x, तो यहाँ पे यही लेते हैं हम लोग -1 लेने पर देखो x का वैल्यू कितना है, पहले y का वैल्यू चाहिए तो 1 लिख दिए, 7 × x का वैल्यू है -1, तो है 3 एकम 3, 3 2 5 और 7 एकम 7, बराबर है नहीं है, तो लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, लिख देंगे इसी तरह यह इसका हल नहीं है। चलो लिखो सबको। देखो जब इसका हम लोग जांच करेंगे, पांचवा में ही एक और क्वेश्चन था आकृति 4.7 के लिए, ये हमारा कौन सा आकृति है 4.7 ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग जांच करेंगे 1 नंबर के लिए, देखो 1 नंबर क्वेश्चन कौन है y बराबर x + 2, यानी कि इसमें भी हम लोग को यही देखना है कि कौन समीकरण को बनाया है, यानी कि तुम लोग बताए थे ना कम से कम 3 गो हल निकालने के लिए, तो इसको बनाया है कि इसको कि इसको कि इसको, नहीं किसको बना के इसका आंसर इतना आया, इसी का जांच करना है ना। तो पहला जब हम लोग जांच कर रहे हैं तो पहले -1 लेते हैं, -1 आया 3 ना है, हाँ -1 3 लेने पर, यानी कि हम लोगों को मालूम है कि x है -1 और y है 3, तो y के जगह पर 3 लिख देंगे और x के जगह पर -1 और +2 है, तो 3 बराबर 2 में से 1 जाएगा 1, तो पहले ही दोनों साइड बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि लिख देंगे y बराबर x + 2 का यह आकृति आलेख नहीं है। जब अब दूसरा नंबर जब जांच करेंगे y बराबर x - 2 ना, तो y का भाई फिर यही हम लोग लेके देखते हैं -1 3 लेने पर, तो y कितना है 3, तो इधर 3 रख देंगे, x है -1 और -2, तो 3 बराबर डबल माइनस जुटेगा तो माइनस से 3 ना होगा, तो ये बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, प्लस में है माइनस में है, तो फिर ऐसे काट देंगे, लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसमें भी लिख देंगे y बराबर x - 2 का, या लिख देंगे यह आकृति, ऐसे भी लिख सकता है सर, यह आकृति या यह आलेख y बराबर x - 2 का हल नहीं है। देखो फिर जब तीसरा जांच करेंगे, यहां से बना देते हैं, तीसरा नंबर में है y बराबर -x + 2 ना, फिर हम लोग यही लेते हैं -1 3 लेने पर, देखो y यही ना है 3 माइनस, यहाँ पहले से माइनस में है, एगो तो प्रश्न में माइनस है, एगो x हम लोग पहले से माइनस में, मालूम है ना हम x y कहां से लिख रहे हैं, बाया साइड वाला x और दाया साइड वाला y, तो y का मान -x था, तो माइनस देखो हम लोग समीकरण में ही ऑलरेडी माइनस में +2, तो 3 बराबर है, डबल माइनस का आ जाएगा प्लस, तो 1 2 3, तो ये तो बराबर हो गया। अब जांच करते हैं 0 2 लेकर, 0 2 लेने पर देखो y पहले लिखना है, तो y तो 2 है बराबर -x -0 +2 है, तो 2 बराबर 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही ना बचेगा,
यो बराबर आ गया। अब तीसरी का देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। 2 जीरो लेने पर इधर है वाई, वाई कितना है 0 माइनस एक्स, तो 2 लिख देंगे एक्स प्लस 2, तो 0 बराबर 0। तो तीनों आ गए दोनों साइड बराबर ना, तो हम लोग लिख देंगे यह आलेख y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 का एक हल है। अगर चौथा भी तुम लोग जांच करेगा सब तो उसी तरह जांच कर लेगा सब, ये हल नहीं होगा ना। एक जब ये आ गया तो फिर दूसरा थोड़ा होगा इसमें। चलो लिखो सब तो